दोस्तों आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। फ्रॉम पार्ट 2 एनसीईआरटी वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 11, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स. So first we'll start with introduction. Friends, in basic chemistry of organic chemistry we already study the definition of functional group. दोस्तों यहाँ पे भी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो है इसका डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूं एंड देन विल स्टार्ट एल्कोहल एंड फिनॉल्स. फर्स्ट, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? नाउ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी ऑल नो दैट द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन which contains carbon and hydrogen. The organic compound, again the organic compound which contains carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. They are the simplest organic compound. So from any hydrocarbon, if we'll substitute hydrogen atoms and if we'll write different groups and if the property of this hydrocarbon will change, then this new added group is known as functional group. अगेन हाइड्रोकार्बन जो है उसमें से अगर हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे मीथेन है या फिर इथिन ले लो आप, या फिर इथाइन या फिर बेंजीन, अगर ये सब हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उसकी जगह कोई ऐसा ग्रुप लिख दोगे आप जिसकी वजह से ये हाइड्रोकार्बन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, तो बेटा इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. नाउ अब बात करते हैं एल्कोहल और फिनॉल के बारे में. नाउ विल टॉक अबाउट एल्कोहल एंड फिनॉल. तो सेम जैसे मैंने आपको आगे बताया, हाइड्रोकार्बन में से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके न्यू ग्रुप्स लिखने हैं. अगर हमें न्यू ग्रुप्स में एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेंगे बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज अल्केन, अगर उसमें से हम H को रिप्लेस करेंगे बाय OH ग्रुप, देन दिस न्यू फंक्शनल ग्रुप विथ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज एल्कोहल. Whereas if we replace one hydrogen or more than one hydrogen from arene system from the structure of benzene and replacement of hydrogen from benzene by OH group gives a new functional group which is named as phenols. Again, the symbol of alcohol and phenol, let me write here the general symbol of alcohol and phenol, that is ROH. now बेटा अगर आपको alcohol लिखना है यहाँ पे तो alcohol के लिए कंपलसरी यहाँ पे R की जगह एलिफेटिक चेन होना चाहिए. and if you want to write phenol, तो यहां पे होना चाहिए बेटा एरीन सिस्टम. यस, यहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा तो समझ लो ये फिनॉल है. और अगर यहां पे सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, अगेन सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप होगा तो ये हो जाएगा एल्कोहल. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ फर्दर इन क्लासिफिकेशन विल सी definitions of alcohol and phenol again. Now this alcohol and phenol, they have wide application in the industry as well as in day-to-day life. Some of the examples I have written over here, that is spirit used for polishing wooden furniture, that is ethanol. Again, this is alcohol. So this is the wide application. And second application is preparation of sugar, cotton or paper. These are basic uses or applications of hydroxyl group containing organic compounds, alcohol or phenol. And now if we want to write ether, come on, if we want to write ether, then in 11th science, in IUPAC nomenclature or in basic concepts of organic chemistry, we already studied the structure of ether, that is ROR. Now friends, in this case यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कंपलसरी कि दोनों अल्काइल या दोनों एराइल ग्रुप होने चाहिए. आप यहां पे अल्काइल, यहां पे एराइल लिख सकते हो, या फिर दोनों ग्रुप अल्काइल हो सकते हैं,
या फिर दोनों ग्रुप जो हैं यहां पे हम बेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ईथर के अंदर कंपलसरी ये है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल और एराइल ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आप देखो अगर यहां पे मैंने कहीं पे भी हाइड्रोजन लिख दिया तो फिर तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा जनरल फॉर्मूला? एल्कोहल और फिनॉल का। तो इसका मतलब ईथर के अंदर ऑक्सीजन जो है, बाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, अगेन डाइवैलेंट ऑक्सीजन must be attached with alkyl or aryl group. They may be similar or may be different, but not with hydrogen, because if it is attached with hydrogen then it won't be ether, it will become alcohol or phenol. I hope it is clear to all of you. Now again alcohol मैं again define कर देता हूं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि alcohol जो है बेटा उसको हम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करेंगे RH। नाउ पर्टिकुलर इसको एल्कोहल लिखने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं R मस्ट बी अल्काइल ग्रुप, R यहां पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और अगर R अल्काइल ग्रुप हुआ तो ये जो ग्रुप है बेटा इसको हम क्या लिखेंगे? यस बेटा दिस इज नोन एज एल्कोहल, इसको हम लिख सकते हैं एल्कोहल, फाइन। और यही सिंबल RH मैं यहां पे लिख देता हूं, कम ऑन, बट यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे, एरिन लिख दिया मैंने यहां पे, ओके एरिन, और यहां पे मैं लिख देता हूं OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फाइन। ये फिनॉल हो गया, OH डायरेक्ट एरिन सिस्टम से कनेक्टेड है तो ये फिनॉल है, फाइन। और यहां पे OH डायरेक्ट एरिन सिस्टम से नहीं अल्काइल सिस्टम से कनेक्टेड है, मिथाइल हो गया, ठीक है। यहां पे मिथाइल लिख सकते हो आप, यहां पे एलाइल लिख सकते हो आप, यहां पे बेंजाइल लिख सकते हो, फाइन। तो ये सब अल्काइल ग्रुप जो हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एलाइल और बेंजाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एल्कोहल, फाइन। और ईथर को अगेन मैं यहां पे नहीं प्रेजेंट कर रहा बिकॉज मैंने आपको बता दिया है यहां पे ईथर के अंदर अल्काइल और एराइल ग्रुप यहां पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। टॉपिक पहले यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेलिंग करना है। तो बेटर स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ, कम ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ, किसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे? हमारे जो ग्रुप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ, कम ऑन, ROH मैं यहां पे लिख देता हूं, R अल्काइल है, ठीक है, तो ये हो गया एल्कोहल, कम ऑन, ROH यहाँ पे अल्काइल होगा तो एल्कोहल। देन हम क्लासिफाई करेंगे दोस्तों एरीन डैश OH, बेंजीन डैश OH, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। एंड किसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम चैप्टर में? और क्या पढ़ना है हमें चैप्टर में? और हमें पढ़ना है ईथर। तो देखो बेटा ये बात हो गई एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, फाइन। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए, अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। चलो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हम एल्कोहल एंड फिनॉल का। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल, इसका पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ दिस ग्रुप according to number of OH group present in a particular alcohol or phenol। दोस्तों अगर एल्कोहल और फिनॉल के अंदर एक OH प्रेजेंट होगा, if one hydroxyl group is present in a structure of alcohol or phenol, then they are known as monohydric alcohol or monohydric phenol। Come on, according to number of OH group मैं यहां पे मेंशन कर दूं, according to, सबसे पहले हम यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर जो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ
come on, according to number of OH group present, that is hydroxyl OH, number of OH groups. ठीक है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर. सबसे पहले देखो आप, जैसे मैंने यहां पे मेंशन कर दिया CH3OH, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, है ना. पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक ही OH ग्रुप है, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया. ठीक है, अगर हम यहां पे लिख देंगे बेटा, है ना, स्ट्रक्चर के अंदर दो OH ग्रुप अगर हमने लिख दिए तो ये हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल. और अगर हम यहां पे लिखेंगे 3 OH, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है, ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. कम ऑन, ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक. कम ऑन, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे मोनोहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक हो गया ये, है ना. 2 OH होंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कम ऑन डाइहाइड्रिक. और अगर 3 OH होंगे तो इसको बेटा हम लिखेंगे इट इज ट्राइहाइड्रिक. आई होप इट इज क्लियर. ओके, और ये सब एल्कोहल है. बड़ा सिंपल फंडा है ये, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहां पे कहीं भी आप देख सकते हो बेंजीन नहीं है, एरिन सिस्टम नहीं है, मतलब ये सब एल्कोहल के क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन देम. नेक्स्ट फिनॉल. फिनॉल को भी ऐसे ही हम क्लासिफाई करेंगे बेटा. क्या करेंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग. तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल. देन इफ विल राइट 2 OH group in structure of arene, all the OH group are directly connected with arene system, and last 3 OH groups directly connected with arene system. तो ये हो गया monohydric phenol. Then this one is dihydric phenol, and this one is, come on, this is trihydric phenol. Fine, I hope it is clear. ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे बेटा, फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम मोनो जो हाइड्रिक एल्कोहल है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. फाइन, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. नाउ फ्रेंड्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स may be further classified according to the hybridization of a carbon attached to the hydroxyl group. Again मैं रिपीट करता हूं बेटा, OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले कंपाउंड्स कंटेनिंग, इसका फर्स्ट जो क्लास है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंपाउंड्स कंटेनिंग, come on, compounds containing carbon OH bond. बट मैं यहां पे अब मेंशन कर रहा हूं, ये जो OH अटैच है ना कार्बन से, इस कार्बन का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. ठीक है, OH के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3. तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला कैटेगरी है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. And we already studied in a hydrocarbon chapter that what is primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon. If the hydroxyl group, that is OH group, अगर ये OH group प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो ये एल्कोहल प्राइमरी होगा. अगर ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है तो एल्कोहल का टाइप होगा सेकेंडरी एल्कोहल. और अगर ये OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा तो ये एल्कोहल का टाइप हो जाएगा टर्शरी. है ना, बड़ा इजी है ये. अगेन देखो OH, कम ऑन, OH अगर ये कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली एक ही अल्काइल सिस्टम, एक ही कार्बन, ठीक है, एक ही अल्काइल सिस्टम से अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया. ठीक है, देखो आप अगेन OH containing carbon is directly connected with only one
चलो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 अल्काइल सिस्टम। तो ये कार्बन का टाइप प्राइमरी है, इसीलिए अल्कोहल का टाइप प्राइमरी हो गया, ठीक है। और वैलेंसी तो फिर हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे CH2 लिखेंगे तो ये हो गया CH2OH, RCH2H प्राइमरी अल्कोहल। कम अगर बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं OH कंटेनिंग कार्बन सेकेंडरी हुआ, अब ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, इसका मतलब इसके साथ कितने अल्काइल डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे? 2 अल्काइल होंगे, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, है ना। और इसका वैलेंसी यहाँ पे CH लिखना पड़ेगा, ठीक है। और टर्शरी के लिए क्या बोला था मैंने आपको? OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, मतलब ये कार्बन का टाइप टर्शरी हुआ तो अल्कोहल का टाइप भी हो गया बेटा टर्शरी। आई होप इट इज क्लियर, फाइन, बड़ा ही इजी है ये। और इसमें यहाँ पे कार्बन का देखो वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे H लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल जो है इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हमें पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन जो है, देखो ये कार्बन जो है मैंने अंडरलाइन किया है, ये कार्बन बेटा ये सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, फाइन। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर दूसरा क्लास हम देखते हैं जिसका नाम है बेटा एलाइलिक अल्कोहल, और ये वर्ड ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कम ऑन, एलाइलिक वर्ड से हम फेमिलियर हैं, वी आर फेमिलियर विद दिस वर्ड दैट इज एलाइल। एलाइल का मतलब होता है, देखो बड़ा इजी है, ये OH है, देखो ये OH के साथ ये जो कार्बन है, ठीक है, ये इसका हाइब्रिडेशन है sp3, बट उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, तो ये जो सिस्टम हुआ, द सिस्टम इज नोन एज एलाइल सिस्टम, फाइन। ये ऑलरेडी हमने हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगेन वहां पे भी हमने क्लासिफिकेशन के अंदर ये हमने स्टडी किया था कि बेटा ये एलाइल ग्रुप है, फाइन। तो देखो यहाँ पे आप ये CH2, ये CH और ये CH2 ग्रुप, तो ये प्राइमरी एलाइल ग्रुप हो गया, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। और यहां पे भी अगेन OH जिस कार्बन से अटैच है दोस्तों, है ना, वो सिंगली बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा? इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा, फाइन। चलिए अब लिखते हैं OH कंटेनिंग कार्बन, कम ऑन, OH कंटेनिंग कार्बन, OH के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास देखो यहां पे एक मैंने लिख दिया मिथाइल, और आगे मैंने यहां पे बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो ये OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो दूसरे 2 कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया सेकेंडरी एलाइल ग्रुप, कम ऑन, दिस इज सेकेंडरी एलाइल ग्रुप, क्योंकि अगेन OH के साथ जो कार्बन है वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब सेकेंडरी है। और इतना जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है बेटा, ये सिस्टम, इसको हम एलाइल सिस्टम बोलते हैं। सो दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। टर्शरी लिखने के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उसके पास आप लिख दो 2 अल्काइल ग्रुप, और यहां पे आप बना दो एक सिस्टम जो अनसैचुरेटेड है, तो ये हो गया टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, फाइन। और यहां पे भी अगेन देखो आप, ये कार्बन जो है जिससे डायरेक्ट OH कनेक्टेड है, ये सिंगली बॉन्डेड है, कम ऑन, ये सिंगली बॉन्डेड है, ये भी सिंगली बॉन्डेड है, ये भी सिंगली बॉन्डेड है, मतलब इन तीनों का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, फाइन। समझ में आ गया आपको ये? तो ये बात हो गई एलाइलिक अल्कोहल के बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड जो है sp3 के अंदर क्लासिफिकेशन, दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। कम ऑन, अब लिखेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल, कम ऑन, बेंजाइलिक अल्कोहल,
अब बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल जो है, बेंजाइल का मतलब, अगेन बेंजाइल का मतलब ये होता है बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो फिर वो एराइल होता है। बेंजीन के साथ कार्बन होना चाहिए और वो कार्बन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक सिस्टम। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हमें नहीं लिखना OH, क्या करेंगे हम, बेंजीन के साथ लिखेंगे कार्बन और उसके साथ यहां पे मैंने बना दिया OH। तो देखो ये बेंजाइलिक सिस्टम है, ठीक है। देखो आप OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये प्राइमरी है, इसीलिए ये प्राइमरी बेंजाइल हुआ। कम ऑन, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। फाइन, अब क्या करेंगे, ये H है ना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा अगेन एक CH3 लिख देंगे। कम ऑन, ये जो H है, दो H हैं, उसमें से एक H को मैं रिप्लेस करके यहां पे बना देता हूं, जैसे कि मैंने बना दिया मिथाइल ग्रुप। अब आप देख सकते हो बेंजाइलिक सिस्टम तो ये है ही, बेंजीन कार्बन OH, बेंजाइलिक तो है ही, बट ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ये कार्बन, डायरेक्टली ये और ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो मतलब ये ग्रुप हुआ सेकेंडरी। कम ऑन, दिस इज नोन एज सेकेंडरी बेंजाइल एल्कोहल या सेकेंडरी बेंजाइल ग्रुप हुआ, ठीक है। और टर्शरी के लिए क्या करना है, 3 डिग्री के लिए क्या करेंगे बेटा, 3 डिग्री के लिए यहां पे एक H जो यहां पे है, अगेन इसको भी मैं रिप्लेस करूंगा किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया मिथाइल के साथ। देखो आप, ये बेंजीन, ये कार्बन, ये OH, यहां पे H जो है उसकी जगह मैंने बना दिया CH3 और यहां पे तो CH3 है ही, तो ये बेटा हो गया टर्शरी। कम ऑन, दिस इज टर्शरी बेंजाइल, यस ये है बेटा टर्शरी बेंजाइल ग्रुप। फाइन, टर्शरी बेंजाइल एल्कोहल। तो ये बात हो गई कार्बन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड। एंड नाउ अब यहां पे हम sp2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल का दूसरा इस क्लास का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लिखता हूं मैं यहां पे कंपाउंड्स, कम ऑन, विल राइट compounds containing compounds containing carbon OH bond, कार्बन OH बॉन्ड। फाइन, यहां पे देखो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। कम ऑन, इसका हाइब्रिडेशन है sp2। फाइन, तो sp2 के लिए हमने पढ़ा था, आप याद करो, हेलो अल्केन हेलो एरिन के अंदर एक एलाइल सिस्टम पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने विनाइल सिस्टम। कम ऑन, एक एलाइल सिस्टम पढ़ा था और एक विनाइल सिस्टम पढ़ा था। तो देखते हैं यहां पे कि OH और ये कार्बन जो है ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो देखो इतना जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं विनाइल सिस्टम। तो ये हो गया विनाइल, कम ऑन, दिस इज विनाइल एल्कोहल, ये हो गया विनाइल एल्कोहल। फाइन, आप देख सकते हो OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो डबली बॉन्डेड है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2, तो इसीलिए ये क्लासिफाई होगा विनाइल के अंदर। और इसके अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन होगा एरिन सिस्टम। एरिन के साथ आप डायरेक्ट OH लिखोगे, फाइन, तो ये हो जाएगा कम ऑन एराइल, ठीक है। अब यहां पे सिस्टम एराइल है बट एराइल एल्कोहल नहीं लिख सकते, बेंजीन के साथ जब OH डायरेक्ट अटैच होता है तो एराइल और ये जो OH है इस सिस्टम, ये सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा और ये बेटा हो जाएगा फिनॉल। फाइन, ये हो जाएगा फिनॉल। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और बहुत सारे OH होंगे, मेनी OH ग्रुप present in alcohol and phenol, that is polyhydric alcohol and phenol. And further
monohydric alcohols are classified in sp3 hybridized carbon containing OH and sp2 hybridized carbon containing OH, और इसके क्लासिफिकेशन हमने देख ली है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। इन सबको हमें क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो आप, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन का टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था थ्योरी के अंदर कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है इसका जो टाइप होगा वही टाइप अल्कोहल का होगा। तो यहां पे OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देखो आप, ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये भी हो गया प्राइमरी अल्कोहल। फाइन, चलो नेक्स्ट, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है अगेन वो भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसका टाइप भी हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, आप देखो ये कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन का कनेक्शन ये कार्बन से भी है डायरेक्ट, तो दो कार्बन से कनेक्टेड होने की वजह से ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, सो ये अल्कोहल भी होगा सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, अगेन OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, देखो ये कार्बन, ये डायरेक्ट इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, तो इसका टाइप हुआ सेकेंडरी, तो अल्कोहल का टाइप भी हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। फाइन, एंड नेक्स्ट देखो आप, ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्टेड है, देखो आप, तो इसका मतलब ये कार्बन का टाइप है टर्शरी, तो अल्कोहल का टाइप भी होगा टर्शरी अल्कोहल। फाइन, तो ये मैंने कर दिया क्लासिफिकेशन। बेटा फर्दर इसके अंदर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है कि इन 6 अल्कोहल में से आपको एलाइलिक अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, तो एलाइलिक सिस्टम कौन से हैं, देखो यहां पे एलाइल का मतलब है OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए जो डबल बॉन्ड में हो, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड में नहीं है, तो ये एलाइल नहीं हुआ। देखो आप, OH के साथ ये जो कार्बन है और उसका पड़ोसी जो है उसका नेबर है वो डबल बॉन्ड में है, तो ये एलाइलिक सिस्टम हुआ, तो इसको आप एलाइल बोल सकते हो। फाइन, इसको एलाइल नहीं बोल सकते क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं में भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये एलाइलिक हुआ। इसके अंदर देखो आप, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो सिंगल बॉन्ड में है, एंड फर्दर ये देखो ये रिंग का मतलब हो गया यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक हुआ। हाँ, इसको हम बेंजाइलिक भी बोलते हैं, बट ये एलाइलिक सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड में है, और आगे देखो आगे भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक नहीं होगा। फाइन, एंड दस OH के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो सिंगल बॉन्ड में है और उसका नेक्स्ट जो नेबरिंग कार्बन है वो डबल बॉन्ड में है, तो ये भी एलाइलिक सिस्टम हुआ। तो अगर ये 6 अल्कोहल के अंदर आपको एलाइलिक अल्कोहल आइडेंटिफाई करने हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, देन फोर्थ स्ट्रक्चर एंड देन सिक्स्थ स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा ये एलाइलिक सिस्टम होंगे। आई होप ये क्लियर होगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स तक ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।